हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो 11th क्लास फिजिक्स का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है? देखिए बच्चों फिज़िक्स में हम जो क्वांटिटी डिस्कस करते हैं वो होती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब जिन्हें मेज़र किया जा सकता है। जिनको मेज़र किया जा सकता है तो इसका मतलब उनकी मेज़रमेंट लेनी पड़ेगी। तो मेज़रमेंट या तो हमें दी जाएगी या मेज़रमेंट लेनी पड़ेगी। जब हम कोई मेज़रमेंट लेते हैं तो उसमें या दी होती है तो उसमें कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जो सर्टेन होती हैं, यानी कि जो कंफर्म होती हैं कि वो ठीक है। बट कुछ डिजिट ऐसी भी हो सकती हैं जो डाउटफुल होती हैं। तो मोस्टली जब मेज़रमेंट करते हैं तो बहुत सारी डाउटफुल डिजिट नहीं लेते, केवल एक सिंगल डाउटफुल डिजिट लेते हैं, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो ऑल सर्टेन डिजिट्स, ऑल रिलायबल डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट, उन्हें मिला के बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और इसकी हम लेंथ मेज़र करना चाहते हैं। हमने क्या किया, हमने एक स्केल प्लेस किया। इस तरह से ये बॉडी है, इसकी लेंथ हम मेज़र करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ 0 एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर ग्रेजुएशंस हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10। ओके, फर्दर इसमें 1 mm के डिवीजन होते हैं, तो 10 डिवीजन्स फर्दर बीच में होते हैं। केवल मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं डिविजन्स बना देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, सपोज ये 10 हो गए। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देखें, मेजरमेंट जब लेना है तो 7 तक तो कंफर्म है कि 7 तक तो बिल्कुल फिक्स है कि 7 तक तो आना ही आना है। 7 के बाद ये अगर आप इसे देख पा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ तक कंफर्म है। देखिए 7.7 सेंटीमीटर कंफर्म है, प्लस अगर आप mm में काउंट करें तो 1 2 3 4 mm कंफर्म है। बट इसके बाद ये 4 और 5 के बीच में है। अब ये आइडिया नहीं लग रहा कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक गैस अगर हम लगाएं तो, या कोई भी जो मेज़र कर रहा है वो लगाए, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 0.8 लिख सकता है कि 0.8 mm है, क्योंकि ये पूरा 1 mm है। तो इसका ये पोर्शन लगभग 0.8 लग रहा है, तो 0.8 mm है। ठीक है, तो जिसने मेज़र किया उसने बताया कि लेंथ इतनी है। 7, अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 सेंटीमीटर प्लस 0.4 mm प्लस 0.08 सेंटीमीटर, 0.08 सेंटीमीटर, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा 7.48 सेंटीमीटर लेंथ। जिसने मेज़रमेंट किया उसने ये रीडिंग बताई है। इसमें 7 कंफर्म है, जैसा हमने देखा, 4 कंफर्म है, बट ये 8 ये डाउटफुल है, क्योंकि ये सिर्फ गैस था, तो ये डाउटफुल है। सो ऑल रिलायबल डिजिट्स और ऑल कंफर्म डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट आर सेड टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। आई थिंक आपको सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल है ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मैंने मुझे अभी हमारा आंसर क्या आया था, 7.84 समथिंग आया था। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं सारी ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी, फिगर्स होंगी। जैसे इसका मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर मैंने लिखा 7 0 8 9, तो इसमें ये जो तीनों हैं ये तो सिग्निफिकेंट हैं ही हैं। ठीक है, 0 के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर 7 8 9 क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये सिग्निफिकेंट है। आगे चलते हैं। ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आएंगी वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जैसे अभी मैंने लिखा 7 0 8 9, तो ये 7 8 9 तो है ही सिग्निफिकेंट, बट ये 0 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 7 और 8 के बीच में आ रही है। या तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। या मैंने लिखा 9.708, तो 7 9 7 8 all these are significant, but zeros, because these zeros are coming between 7 and 8 which are non-zero, so they are also significant. तो टोटल कितने significant digits होंगी? 1 2 3 4 5 significant figures होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1,
देन 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये हुआ कि अगर नंबर 1 से कम है तो 0.0087 दिस नंबर इज लेस देन 1। तो बोला क्या गया है, नंबर इज लेस देन 1, 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में हो, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में हो, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल पॉइंट के और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज आएंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इस नंबर में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर लिखते हैं 0.0978, इस नंबर में ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो इसे लिखा जाएगा, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, फोर्थ रूल इज टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है जो जीरोज एंड में आती हैं। तो अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है और उसमें जितनी जीरो एंड में आ रही हैं तो वो सारी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे मैंने लिखा 7900, तो इसमें ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होंगी, केवल ये दोनों ही काउंट होंगी। इसका मतलब इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैंने लिखा 90000, तो इसमें ये सारी 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी, केवल एक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही मानी जाएगी। ठीक है, तो ऑल द टर्मिनल जीरोज विदाउट, नोट करो, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये 0 अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जितनी जीरोज एंड में आएंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट, द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरोज, अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो जितनी जीरोज एंड में आ रही हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल 7.300, सो नाउ दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट बिकॉज डेसिमल पॉइंट है नंबर में। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अगर मैंने लिखा 0.008900, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। देखिए ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती, ये दोनों सिग्निफिकेंट है और ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसका मतलब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। ठीक है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये आगे का रूल है कि कन्वेंशनल 0 जो लगाते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो 2 सिग्निफिकेंट, ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, जो हमने आगे पहले रूल पढ़ा था कि जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। इट इज़ ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट। 8 and 9 आर नॉन जीरो डिजिट्स, दे आर सिग्निफिकेंट। एंड अगर डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरोज भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें केवल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। लास्ट रूल जो मैंने, सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट लास्ट, इट इज़ सेकंड लास्ट रूल। इसमें यह है कि जो 0 कन्वेंशनली लगाई जाती है लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट में, जब नंबर 1 से छोटा होता है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। इसका मतलब 0.89 में ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल 89 ही सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। या 0.0830 में केवल ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, केवल ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो एंड 0 सिग्निफिकेंट काउंट होगी। ठीक है, लास्ट रूल ये है कि जितने भी मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में, मान लो हम कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर है और जो पता है या ऑलरेडी गिवन है कि ये कांस्टेंट है और वो एग्जैक्ट होता है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मानी जाती हैं। जैसे मैंने लिखा r = d/2, तो ये जो 2 लिखा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट 2 है। अब इस 2 को मैं 2 या 2.00 या 2.000 कितनी भी 0 लगा सकता हूँ, मतलब इनफाइनाइट 0 भी लगा सकता हूँ। तो ये दिस 2 इज़ परफेक्टली एग्जैक्ट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से मैंने लिखा s = 2πr। अब आप ध्यान से देखिए, r तो मैं मेज़र करना पड़ेगा, r मेज़र करूँगा, उसे पुट करूँगा, उससे s निकलेगा, यानी कि इसे c लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस निकलेगा। बट 2 इज़ एग्जैक्ट, 2 तो एग्जैक्ट है, ठीक है, 2 एग्जैक्ट है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। और पाई अगर आप ध्यान से देखें तो पाई भी एक रिलेशनल नंबर है, ये भी इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें भी इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे और वो सिग्निफिकेंट होंगी। तो केवल r जो कि हम मेज़र करना पड़ेगा, इससे ये तय होगा कि c में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है। मेन चीज़ ये है कि जितने भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, या डिवाइडिंग फैक्टर होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स मानी जाती हैं। और आगे जो हम रूल पढ़ेंगे
तो उन्हें हम जब जब हमें रिजल्ट लिखना होता है तो उन्हें हम देखते नहीं हैं या उन्हें हम काउंट नहीं करते फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स और व्हेन वी आर डिवाइडिंग टू नंबर्स और व्हेन वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इन एग्जैक्ट जो फैक्टर्स हैं इन पे ध्यान ज़्यादा देते नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फर्स्ट रूल इज in multiplication or division the final result should retain as many significant figures as there are in original number with least significant figures। मतलब ये हुआ कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ही हमें रिजल्ट में छोड़नी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ अ बॉडी इज 4.237 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मास है, ये वॉल्यूम है। डेंसिटी फाइंड करने को बोला गया, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, 4.237 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहले ही नोट कर लो कि मास में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मास में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और वॉल्यूम में मास में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और वॉल्यूम में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3, राइट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.688048 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फाइनल रिजल्ट लिखते वक्त हमें चेक करना है कि किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, यानी मुझे केवल 3 डिजिट छोड़नी है। तो यहाँ पर 8 लिखा है, अब राउंड ऑफ करूँगा तो 8 को ड्रॉप करूँगा, यहाँ 9 कर दूँगा, यानी 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये रिजल्ट होगा। अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर अगर कहा जाता है रिजल्ट लिखने को, या ये प्रैक्टिस ही रखनी चाहिए, तो आप ये रिजल्ट लिखेंगे। ओके, लेट अस मूव। तो नेक्स्ट एग्जांपल में फोर्स आपको गिवन है 5.837 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज़ 4.8 मीटर। मतलब एक बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगाया, इतने न्यूटन लगाया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 4.8 मीटर हुआ। क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बट क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 0 है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो आप इसे F इंटू एस लिखेंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू 5.837 न्यूटन इंटू 4.8 मीटर। ओके, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 28.0176 ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। नाउ 28.0176 जूल। देखिए, अब हमें ऐसे चेक करना है कि किस में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है। फोर्स में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? फोर्स में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है और डिस्प्लेसमेंट में 2। तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 2 का मतलब कि ये दोनों छोड़ नहीं है और यहाँ 0 आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दी, सारा हट जाएगा। तो आपको मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू 28 जूल। इसे हम 28.0 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर ऐसा लिखा तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी, तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 28 जूल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल इज़ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें ये होता है कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जितनी भी क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या जितनी भी मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हैं उनमें हम ये देखते हैं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। जिसमें लीस्ट डेसिमल डिजिट्स होती हैं वहाँ तक हम रिज़ल्ट को राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मास गिवन है 436.32 ग्राम, मास 1, मास 2 इज़ 227.2 ग्राम एंड मास 3 इज़ 0.301 ग्राम।
आपको बोला गया फाइंड टोटल मास अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यानी m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा, मैं डायरेक्टली रिज़ल्ट लिख देता हूँ, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 663.821 ग्राम। इन तीनों को ऐड करके ये रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आप देखिए जब जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते, हम सिर्फ डेसिमल के बाद काउंट करते हैं कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, जिसमें मिनिमम डेसिमल के बाद डिजिट है, रिजल्ट को उतनी डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही छोड़नी है, तो यानी 8 तक छोड़ना है। अब इस 2 को ड्रॉप करते ही 2 हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा ये 663.8 ग्राम। दिस इज़ द टोटल मास अप टू करेक्ट डेसिमल करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बोला जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं लगाएंगे कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करें और फिर इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, नहीं, लेकिन बोला यही जाएगा कि इट इज़ द आंसर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब ये 2 लेंथ गिवन है और आपसे कहा जाता है कि L2 माइनस L1 निकालिए, यानी डिफरेंस ऑफ लेंथ निकालिए। तो आप जब L2 माइनस L1 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.328 माइनस 0.307, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.021 मीटर, राइट। इसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही आ रहा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे आंसर देने से पहले आप पॉज करके खुद आंसर दें और फिर क्रॉस चेक करें कि सही है या गलत है, ठीक है। ओके, नाउ अगर आप इसे देखें इस नंबर को, तो इसमें डेसिमल के बाद ये कन्वेंशन 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगी, डेसिमल से जस्ट राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में जो जीरोज़ होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। डेसिमल है तो ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट होती है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। 198 दे आर नॉन जीरो डिजिट्स, ये तो सिग्निफिकेंट होंगी। ये 0 क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है, ये भी सिग्निफिकेंट होगी। लेकिन इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो एंड वाली 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। थर्ड वन, इसमें 4 और 8 नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी, डेसिमल आ रहा है तो ट्रेलिंग 0 भी सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। नेक्स्ट, इस 3 एंड 8 नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट होंगी, 0, 3 और 8 के बीच में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग 0 भी सिग्निफिकेंट होंगी, तो टोटल 5। नेक्स्ट, कन्वेंशनल 0 सिग्निफिकेंट होती नहीं है, 3, 9, 7 नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल है तो ट्रेलिंग 0 भी सिग्निफिकेंट होगी, तो इसमें कितने होंगे 4। 8, 8, 8 सारे ही नॉन जीरो डिजिट है तो सिग्निफिकेंट होंगी, इसमें भी 4। देखिए नेगेटिव साइन से सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए मैंने नेगेटिव वाले लिए कि आप ये समझ जाएं कि नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम नेगेटिव को इग्नोर करते हुए इनकी बात करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। 7, 3, 9 ये तीनों ही नॉन जीरो डिजिट से सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, और 0 इज़ बिटवीन 3 एंड 9 तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें भी 4। अगेन इसमें भी 4 आएंगे क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी 4। यहाँ बात करें तो 7, 8 सिग्निफिकेंट है, 0 जो 7, 8 के बीच में आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है, बट ये दोनों 0 क्योंकि डेसिमल नहीं है तो ये ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें 3 होंगे। अब इसकी बात करते हैं, ये कन्वेंशन 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तीनों 0 डेसिमल के जस्ट राइट में और 1 के जस्ट लेफ्ट में, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 1, 8 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा, डेसिमल है तो ट्रेलिंग 0 भी सिग्निफिकेंट होगा, इसका आंसर भी 4 आएगा। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम ये रखी है, एक तरह से आप इसे होमवर्क समझ सकते हैं, तो आप इसे खुद इस सेशन के बाद इसे ट्राई करें और आप आंसर कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं खुद आपके आंसर चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। तो प्लीज़ आप पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। दीज आर 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो पहले में फोर्स
आपको डिटरमाइन करना मास एंड एक्सेलरेशन गिवन है। सेकंड में आपको क्या कर, हाँ फोर्स आप देख सकते हैं कि ऊपर जो फोर्स है वो आप यूज़ करेंगे सेकंड प्रॉब्लम में और वर्क डन फाइंड करेंगे। थर्ड में आपको नेट मास फाइंड करना है। इसके बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करनी है इन सब में, ठीक है। तो आप इन्हें कीजिएगा और आंसर आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल चेक दोज आंसर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।